हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम स्कूल बेस्ड एक्टिविटी फाइल के बारे में बात करेंगे जो आपको अपने हर टीचिंग कोर्स में, चाहे वो बीएड हो, ईटीई हो, जेबीटी हो, एनपीटीटी हो, ईसीसी हो, हर टीचिंग कोर्स में बनानी पड़ती है। ये एक सैम्पल फाइल है इंग्लिश मीडियम में। हिंदी मीडियम में ऑलरेडी मैं फाइल को अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। तो ये जो फाइल है इंग्लिश मीडियम में एक सैम्पल फाइल है, सो दैट आप सभी को आइडिया हो जाए कि स्कूल बेस्ड एक्टिविटी फाइल को बनाते कैसे हैं। देखिए, इसको इंटर्नशिप फाइल भी बोला जाता है। बीएड में कई बार बहुत सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में इसको इंटर्नशिप फाइल बोलते हैं, कहीं पर कॉलेजेस में इसको स्कूल बेस्ड एक्टिविटी फाइल बोला जाता है। तो जैसे भी जो भी आपकी फाइल का नेम हो, आप उसी हिसाब से अपना कवर पेज बनाएं। तो ये स्कूल बेस्ड एक्टिविटी फाइल का कवर है, तो इसको अच्छे से डेकोरेट करें, इनोवेटिव तरीके से बनाएं और कवर पेज पे हमेशा सेलोफेन प्लास्टिक शीट आप चढ़ा दें ताकि वो गंदा ना हो और सेफ रहे इन फ्यूचर। सेकेंड पेज है हमारा इंडेक्स। जो भी कंटेंट टॉपिक्स आपकी फाइल में कवर हुए हैं, आपको वो सारे इसमें मेंशन करने होते हैं। तो प्रॉपर टैबुलर टेबल फॉर्म में ये आप बनाएं और कोई पिक्चर भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं सो दैट आपकी फाइल इनोवेटिव लगे। सबसे पहले हमें फाइल में लगाना है स्कूल टीचिंग प्रैक्टिस सर्टिफिकेट। तो आप एक पेज पे पहले हेडिंग लिखें एंड देन जो भी आपको स्कूल से इंटर्नशिप सर्टिफिकेट अपना मिला है, जिसका फॉर्मेट आप देख सकते हैं, ऐसे आप उसको लगाएं। अगर बाय चांस स्कूल आपको प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं दे रहा है तो आप खुद से इसको प्रिंट करके आप खुद प्रिंसिपल के साइन और स्टैम्प करवा सकते हैं। तो ये इसका फॉर्मेट है स्कूल इंटर्नशिप सर्टिफिकेट का। नेक्स्ट, अटेंडेंस रिकॉर्ड। देखिए, बीएड में 4 महीने की इंटर्नशिप होती है और बाकी कोर्सेज में अलग अलग 1 महीने की, 2 महीने की, वो वेरी करता है। तो जो आप अटेंडेंस रिकॉर्ड होगा आपका, जो आप स्कूल में जाते हुए फिल करेंगे, तो उसकी फोटोकॉपी या आप खुद से ही अटेंडेंस रजिस्टर खरीदा है और जितने भी आप कलीग्स चाह रहे हैं, तो आप अपने पेजेस वहां से टेयर ऑफ करके इस फाइल में लगा सकते हैं। या स्कूल का अटेंडेंस रिकॉर्ड नहीं लगा रहे हैं आप, वो स्कूल के पास रहता है, तो वहां से आप परमिशन से फोटोकॉपी करा सकते हैं एंड देन इस फाइल में लगा सकते हैं। देखिए, बिल्कुल करेक्ट टाइम डालें। जिस करेक्ट टाइम पे आप गए थे और आए थे, वो टाइम बिल्कुल सेम हो नहीं सकता है निकलने का और रोज जाने का। ये नहीं है कि रोज आप 8 या 8:30 बजे स्कूल पहुंचो, जो भी पर्टिकुलर टाइम है स्कूल का, वो रोज 5-7 मिनट ऊपर नीचे वेरी करता रहता है। तो एग्जैक्ट टाइम डालें, टाइम ऑफ अराइवल और टाइम ऑफ डिपार्चर। ये 4 मंथ्स का लगेगा आपका, हर मंथ के लिए एक पेज। तो प्रॉपरली आप इसको लगाएं। इसके बाद अबाउट स्कूल, आपको स्कूल के बारे में लिखना है। थोड़ी सी आपको डाटा लिखना है स्कूल के बारे में कि एक स्कूल क्या होता है, कैसे उसके डिपार्टमेंट्स होते हैं, सेकेंडरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, देन हायर सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, उसके बारे में थोड़ा सा लिख के स्टूडेंट्स टीचर्स के रोल्स के बारे में हल्का सा। देन आप इसमें मेनली बताएं कि आपके स्कूल में आपका स्कूल ओरिजिनेट कब हुआ था, जो आपका टीचिंग प्रैक्टिस का स्कूल है वो कब स्थापित हुआ था, ओरिजिनेट हुआ था, कौन से ईयर में, किस में कौन फाउंडर था, किसने स्टार्ट किया था, एंड अभी प्रिंसिपल कौन है, तब से लेके अब तक कौन कौन प्रिंसिपल रहा, मैनेजमेंट कौन संभालता है स्कूल का, एंड कितने रूम्स हैं स्कूल में, कितने स्टाफ रूम्स हैं, कितने बच्चे हैं टोटल, एंड यही सब इन्फॉर्मेशन जितनी भी स्कूल के लिए आपको रेलेवेंट लगे, कितने फ्लोर्स हैं, कैसा बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, कितने एकड़ में स्कूल है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन आप इसमें डालें। देखिए, कुछ कुछ पिक्चर्स भी बीच में लगाएं। जरूरी नहीं आप गूगल से कट पेस्ट करके पिक्चर्स लगाएं। मैं हमेशा मोटिवेट आपको यही करती हूँ कि आप अपनी सेल्फ पिक्चर्स लगाएं टीचिंग फाइल्स में जितना भी हो सके। तो आपने जो टीचिंग प्रैक्टिस करी है विद परमिशन टू द प्रिंसिपल, आप उस वक्त कुछ पिक्चर्स अपनी क्लिक कर लें कि जब आप एक्टिविटी कर रहे हैं कुछ बच्चों के साथ या क्लास में पढ़ा रहे हैं, एंड वो पिक्चर्स आप डेवलप करा के अपनी फाइल में लगाएं। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो लास्ट ऑप्शन आपके पास गूगल वाला बचता है, तो प्लीज आप वहां से कुछ अच्छे से क्लिप आर्ट पिक्चर्स लेकर लगा सकते हैं या अदर रियल लाइफ पिक्चर्स भी वहां से लेके लगा सकते हैं। इसके बाद आपको लिखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल स्कूल।
तो आइडियल स्कूल की कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ मैंने स्ट्राइप्स में यूज़ किया है, थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं, सैम्पल फाइल है, बट आप जब लिखें तो जितने आपके दिमाग में आए 10, 12, 20 तो वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें। आप इसको और इनोवेटिव बना सकते हैं, फ्लावर शेप्स में लिख सकते हैं या सर्कुलर शेप्स में लिख सकते हैं, ओवल शेप वगैरह में, जैसे मैंने यहाँ पे रेक्टेंगुलर स्ट्राइप्स का यूज़ किया है। तो ये आपकी इनोवेशन पे डिपेंड करता है, आपकी क्रिएटिविटी पे कि आप इसको कैसे करते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल एंड वीकनेसेस ऑफ अ स्कूल। तो जिस भी स्कूल में आपने इंटर्नशिप करी है उसी के बारे में लिखें कि उस स्कूल की क्या क्या स्ट्रेंथ थी, उसकी वीकनेस थी। अगर आप उसमें नहीं बताना चाहते हैं बेसिकली स्ट्रेंथ और वीकनेस ऑफ अ स्कूल हाईलाइट करके, तो आप जस्ट ऐसे ही कि स्कूल है उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या होती है आप उसके बारे में लिख सकते हैं जो आपने ड्यूरिंग द टीचिंग प्रैक्टिस ऑब्जर्व किया हो। इसको भी आप इनोवेटिव फॉर्म में लिखिए, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बलून्स बने हैं, रेक्टेंगुलर स्ट्राइप्स लगी है विद प्रॉपर बॉर्डर्स, तो आप ऐसे करके हेडिंग्स के लिए यूज कर सकते हैं। तो फ्लावर शेप्स हो गई, सर्कुलर शेप्स हो गई, बटन शेप्स, तो बहुत सारी शेप्स हैं जिसको आप कट करके ऑरिगेमी शीट से या कलर्ड शीट से देन उनके ऊपर हेडिंग्स डाल सकते हैं। देखिए स्कूल बेस्ड एक्टिविटी फाइल कोई अलग नहीं होती कि आपको मार्केट से ही खरीदें, आप अपनी इंटेलिजेंस से वो जो फॉर्मेट उसमें होते हैं थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस करके अपने हिसाब से लगा सकते हैं। वो अभी मैं आगे फाइल आपको डिस्कस करते जाऊंगी तो आप उसमें समझ जाओगे कि क्या चीज़ मैंने गूगल से ली है, खुद से बनाई है, और किस चीज़ को मैंने नॉर्मल ही फॉर्मेट में रखा है। अब आपको एक पेज पे लिखने हैं कि एक जो आइडियल स्कूल होता है उसके क्या क्या तत्व होते हैं। तो एक आदर्श विद्यालय के तत्व क्या क्या होते हैं कि आइडियल स्कूल में क्या क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो वही है, स्टाफ रूम्स होंगे, सीसीटीवी कैमरास, ब्लैक बोर्ड, वॉशरूम्स एक्सेट्रा। तो वो आप जैसे मैंने यहाँ पे कुछ इनोवेटिव क्रिएटिविटी शो करी है अपनी, इसको भी शो करने के लिए, तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाइम टेबल। यहाँ पे आपको टाइम टेबल के बारे में लिखना है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन आप गूगल से भी ले सकते हैं या आपकी बीएड की बुक्स में भी डेफिनेटली होगा कि टाइम टेबल क्या होता है, बच्चों के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, टीचर्स के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, वही सब इसमें आपको मेंशन करना है। देन प्लानिंग ऑफ अ टाइम टेबल, कैसे एक टाइम टेबल की प्लानिंग की जाती है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं वो मैंने अच्छे से टैबुलर प्रॉपर फ्लो चार्ट फॉर्म में लिखा है। देन उसके बाद आपको टाइम टेबल लगाना है, जिस भी पर्टिकुलर क्लास को आप हैंडल कर रहे थे स्कूल में उसका टाइम टेबल। सपोज आप किसी क्लास को हैंडल नहीं कर रहे थे बिकॉज आप थोड़े से ही पीरियड के लिए वहाँ पे जाते हो 3-4 महीने के लिए, तो मे बी वो सब्सटीट्यूशंस आपको दे देते हैं कि कोई टीचर नहीं आया, ज़्यादातर बीएड वाले बच्चों को, टीचिंग प्रैक्टिस वाले बच्चों को वही क्लासेस दे देते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है, आप जिस भी पर्टिकुलर क्लास में ज़्यादातर जाते थे उस क्लास को पिक करके, सपोज वो 7th A है तो उसको पिक करके आप उसका टाइम टेबल यहाँ पर लिख दें। क्लास का टाइम टेबल ईजिली आपको बच्चों से मिल जाएगा। एंड आपको लगता है मैं मेजरली किसी क्लास में ज़्यादातर नहीं गया या नहीं गई, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, कोई भी क्लास आप रैंडमली पिक कर लो जिसमें आप 1-2 बार तो कम से कम गए हो, सो दैट आपको स्टूडेंट से भी आप फेमिलराइज हो और थोड़ा आप वहाँ से उस पीरियड में जाकर बच्चों से हेल्प ले लो और टाइम टेबल वगैरह ये सब आपको अटेंडेंस रिकॉर्ड उस क्लास का मिल जाए। देन नेक्स्ट टाइम टेबल, ये ज़रूरी नहीं होता लगाना, यहाँ पे होता है टीचर्स टाइम टेबल, जो टाइम टेबल आपका था। अब आप किसी भी टीचर का टाइम टेबल पिक कर सकते हो इसमें जो या आपका पर्टिकुलरली नहीं था, बिकॉज ज़्यादातर टीचिंग प्रैक्टिस वाले बच्चों को सब्सटीट्यूशन दे दिए जाते हैं फ्री पीरियड्स जो बाकी टीचर्स के होते हैं। तो उसमें आप किसी भी एक टीचर की हेल्प से उनका टाइम टेबल ले ले जो आपको लगता है, जैसे आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है तो कोई इंग्लिश की टीचर जो स्कूल की है उससे हेल्प लेके आप उनका टाइम टेबल यहाँ पर लिख सकते हैं। बट मेक श्योर आप जिस क्लासेस में वो टीचर पढ़ाती है आप भी उस क्लासेस में बिल्कुल गए हो और आपने अपने लेसन्स वहाँ पे डिलीवर कराए हों। देन इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम टेबल, एक टाइम टेबल की क्या क्या इम्पोर्टेंस होती है वो आपको मेंशन करनी है। आफ्टर दैट मॉर्निंग असेंबली इन स्कूल। देखिए कोई भी स्कूल होता है, हर स्कूल की एक परंपरा सी बन जाती है, एक कल्चर सा बन जाता है कि
फॉर्मेट होता है कि असेंबली इसी तरीके से होगी, पहले ये हो रहा है, फिर उसके बाद ये चीज़ हो रही है, उसके बाद ये हो रहा है। टास्क से होते हैं जो मतलब कंटिन्यूशन में होते हैं। फॉर सपोज स्टार्ट होता है, बच्चों ने थोड़ी सी मार्चिंग की, देन आपका प्रेयर हुई, उसके बाद न्यूज़ पढ़ी गई, उसके बाद कोई स्पेशल आइटम हुआ, प्रिंसिपल बोलता है, कोई टीचर्स वगैरह आके कुछ बताती हैं, बच्चों को अच्छा ज्ञान देती हैं, कोई थॉट बोला गया असेंबली में, देन राष्ट्रीय गान हुआ एंड देन डिस्पोजल हो जाता है असेंबली का। तो ये कुछ एक परंपरा सी बन जाती है जो हर स्कूल की तो एक स्कूल से थोड़ी सी डिफर करती है कि इस चीज़ के बाद ये चीज़ हो रही है। तो उसके बारे में जो भी आपकी टीचिंग प्रैक्टिस का स्कूल था उसमें जिस तरीके से असेंबली होती थी उसको आप यहाँ पे डिस्क्राइब करें और उसके बारे में लिखें। देन टीचिंग एक्सपीरियंस, यहाँ पे आपका टीचिंग एक्सपीरियंस रहेगा। थोड़ा सा टीचिंग एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब कर दे कि होता क्या है इंटर्नशिप में, एंड देन अपना माय टीचिंग एक्सपीरियंस हेडिंग देके आप लिखें। ये आपका बहुत लंबा भी खिंच सकता है, जितना आप चाहे मैक्सिमम इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 4 महीने थोड़े नहीं होते हैं। इतने महीने के लिए आपने बच्चों को पढ़ाया है तो बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया होगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, ये मैंने अपना इंटर्नशिप का टीचिंग एक्सपीरियंस लिखा है जो मैंने अपना फेस किया था। बहुत ही देखिए मैंने 3 पेजेस यूज करे हैं इसके लिए, बट इससे भी बहुत बियॉन्ड मैं लिख सकती हूँ, क्योंकि वो इतना वास्ट, इतने 4 महीनों को आप सिर्फ 2-4 पेज में डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो। बट आपको जो भी लगे इम्पोर्टेंट है, क्या क्या आपने गए फेस की डिफिकल्टीज, उसके बाद कैसे आप उन डिफिकल्टीज पे ओवरकम किया और आगे जाके जब आप निकले तो आपके अंदर क्या क्या चेंजेस थे, तो वो सब आप इसमें मेंशन करें। इस जो ये टीचिंग एक्सपीरियंस मैंने लिखा है इसको मैंने अभी इसी ईयर के कंपैरिजन में लिख दिया है। जैसे आप इसमें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो कुछ कुछ इंसिडेंट्स मैंने लास्ट पिक करे और आज के सिनेरियो में डाल के लिख दिए हैं ताकि आपको हेल्पफुल हो ये जो बच्चे यहाँ से आइडिया लेना चाहते हैं। देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज। एक स्कूल में अगर को करिकुलर एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है तो उसके लिए क्या क्या चीजें इम्पॉर्टेंट है और क्या क्या माइंड में रखना होता है, तो उसकी डिस्क्रिप्शन है। देन रोल ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज इन स्टूडेंट्स लाइफ। अब एक बच्चे की लाइफ में, एक स्टूडेंट की लाइफ में को करिकुलर एक्टिविटीज का क्या रोल होता है, क्यों हर स्कूल अकेडमिक्स के साथ, करिकुलर के साथ को करिकुलर को भी बहुत इंपॉर्टेंस देता है आज के टाइम में, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। देन इम्पोर्टेंस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज, इसको आप पॉइंट्स में लिख देंगे कि ओवरऑल को करिकुलर एक्टिविटीज की क्या इंपॉर्टेंस है, ना कि खाली स्टूडेंट और टीचर्स के पर्सपेक्टिव में, बट ओवरऑल क्या क्या उसको बच्चे को बेनिफिट मिलेगा, स्कूल को बेनिफिट मिलेगा, सोसाइटी को बेनिफिट मिलेगा एंड प्लस टीचर को भी मिलेगा, और कैसे हम उसको अकेडमिक से भी रिलेट कर सकते हैं समटाइम्स, नॉट ऑलवेज। देन रोल ऑफ अ टीचर इन ऑर्गेनाइजिंग को करिकुलर एक्टिविटीज। अब कोई को करिकुलर एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज कराना है तो उसमें टीचर का क्या रोल है। देखिए आप भी ऐसे ही इनोवेटिव फॉर्म में बनाएं, कुछ शेप्स वगैरह कट करके उसके ऊपर आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, तो इट विल पुट अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन योर फाइल। तो बहुत अच्छी आपकी फाइल लगेगी इससे। देन लिस्ट ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज, कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज जो पर्टिकुलर स्कूल में होती थी आप वो लिख दें, या उसके बियॉन्ड भी आप लिख सकते हैं। देन क्लास अटेंडेंस रिकॉर्ड, जैसा कि मैंने आपको बोला आपको एक क्लास पिक करनी होगी जिसका आप टाइम टेबल लेंगे और क्लास अटेंडेंस रिकॉर्ड लेंगे, और विद प्रायर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्कूल, आप स्कूल की अनुमति से लें ये चीज। तो क्लास अटेंडेंस होती क्या है, आपको ये विकिपीडिया से नॉलेज मिल जाएगी, तो आप प्रॉपरली लिखें। आपकी बुक्स में भी इसके बारे में कोई ना कोई चैप्टर जरूर होगा फर्स्ट या सेकेंड ईयर में। तो क्लास अटेंडेंस के बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद आप कुछ पिक्चर्स भी लगा सकते हैं, एंड आफ्टर दैट आपको वो फोटोकॉपी लगानी है जो आपने स्कूल से ली थी। देन आपको वो अटेंडेंस रिकॉर्ड लगाना है जो आपने स्कूल से किसी भी क्लास को पिक करके लिया था, वो फोटोकॉपी आपको यहाँ लगानी है। देन पेरेंट्स टीचर मीटिंग, अब आपको पेरेंट्स टीचर मीटिंग के बारे में लिखना है कि ओवरऑल एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग क्या होती है, क्यों होती है। ये सारी नॉलेज आपको विकिपीडिया से अपनी बुक से डेफिनेटली मिल जाएगी। देन एडवांटेजेस ऑफ पीटीएम, देन डिसएडवांटेजेस ऑफ पीटीएम, तो इसको भी आप चाहें तो और इनोवेटिव फॉर्म में लिख सकते हो, कोई शेप्स वगैरह बना के उसके ऊपर, तो इट विल पुट अ गुड रिफ्लेक्शन ऑन योर फाइल।
देन पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, देखिए जनरली फाइल्स में नहीं होता है, बट मैं हमेशा बोलती हूँ इस चीज़ को भी ऐड ऑन करें। मैंने अपनी हिंदी मीडियम की फाइल में ये चीज़ थी नहीं, उसमें भी बोला था कि पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन को ज़रूर मेंशन करें। देखिए पीटीएम और पीटीए में डिफरेंस होता है। पीटीए कुछ पेरेंट्स के लिए बनी होती है जो स्कूल से जुड़े होते हैं, स्कूल के आसपास रहते हैं और जो इंटरेस्टेड होते हैं इस मीटिंग का पार्टिसिपेट करने के लिए, इस मीटिंग का हिस्सा बनने के लिए। तो पेरेंट्स टीचर जो एसोसिएशन है उसके बारे में लिखें, वो कब आई, गवर्नमेंट ने कब बनाई और कैसे क्या उसका हर स्कूल ऑर्गेनाइज करता है, और जो आपने जिस स्कूल में टीचिंग प्रैक्टिस की उसमें कैसी पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन थी या नहीं थी, उसके बारे में भी जरूर लिखें। देन कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन, तो सीसीई के बारे में लिखेंगे। ये नॉलेज आपकी, ये चैप्टर आपकी बुक में ज़रूर होगा एंड आप इस पूरी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि सीसीई आज के टाइम में बहुत इम्पॉर्टेंट है और कुछ ही सालों पुराना है, ज़्यादा साल पुराना नहीं है ये, और इसमें भी बीच बीच में चेंजेस आते रहे हैं, तो इसको आपको अच्छी तरह पढ़ना है एंड देन इसके बारे में लिखें। देन ये कुछ ऐसी पिक्चर्स आप बना सकते हो या लिख भी सकते हो, खाली प्रिंट आउट भी ले सकते हो अगर चाहो, नेट से इजीली आपको गूगल से अवेलेबल हो जाएगा। देन इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, अब एक सीसीई के इम्पॉर्टेंट फंक्शंस क्या हैं वो आपको लिखने हैं। देन पार्ट्स ऑफ सीसीई कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, उसको क्या क्या उसमें ग्रोथ, डेवलपमेंट, सोलास्टिक, कोसोलास्टिक वाइज वो डिवाइडेड है, वो आपको सारा लिखना है। तो ये फ्लो चार्ट आप डेफिनेटली बनाएं, ये खुद से भी ड्रॉ कर सकते हैं आप, या कट पेस्ट करके जैसा मैंने बनाया है 3D वे में आप ऐसे भी बना सकते हैं। एंड लास्ट में फाइल के आपका सीसीई के टॉपिक में रहेगा ग्रेडिंग सिस्टम, कैसे FA1 फॉर्मेटिव और सबमिटिव ये सब डिवाइडेड होते हैं। फॉर्मेटिव FA1, FA2, FA3, FA4 में डिवाइडेड होता है, सबमिटिव SA1 और SA2 में क्या मार्किंग स्कीम होती है उसकी। ये आप जब चेकिंग करेंगे, रिपोर्ट कार्ड्स बनाएंगे तो आपके बहुत काम आने वाला है, तो इसको तो बिल्कुल रट लें, अपने दिमाग में लगा ले, बिल्कुल फिट कर लें इसको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बिल्कुल आप अपनी फाइल में बनाएं, सेल्फ मेड हो ये प्लीज। तो यही था स्कूल बेस्ड एक्टिविटी फाइल के बारे में। होप सो आप सभी को समझ आ गया होगा और इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिली हो। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको टीचिंग से रिलेटेड हर जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।